गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। सो आज रीडिंग नहीं होने वाली है। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। सबसे पहले तो ये महाशिवरात्रि आपके जीवन में महापरिवर्तन लाने वाली है। और यहाँ पे अभी तक जो भी भक्तजन अपनी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज को फेस कर रहे हैं और जो पूजा पाठ तो करते हैं, नियमित दिनचर्या को फॉलो करते हैं, बट उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है और बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है, बिना गुरु के पूजा अधूरी है। इस शिवरात्रि में हमें संकल्प लेना है और हमें शिव को अपना गुरु बनाना है। यहाँ पे अगर आपकी सोल एक्सेप्ट कर रही है कि आपका गुरु होना चाहिए और यहाँ पे आप जिसको भी बनाना चाहते हो, लाइक कि आप किसी इंसान या किसी मेंटोर को अपना गुरु मानते हैं तो आप उनको गुरु बना सकते हैं और उनसे बीज मंत्र ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा गुरु नहीं है जो ज्ञानी है, तो आप क्या करें, आप भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं और उनके बीज मंत्र के साथ अपने जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप अभी तक माला जप से वंचित है या माला जप को नहीं कर रहे हैं, तो आपको माला जप स्टार्ट करनी होगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि माला जप करने से वो बंध जाते हैं, उनको काम पे जाना होता है, जॉब है, कई चीजें हैं, तो वो माला को अपने साथ नहीं रख सकते हैं या माला वाला जो रूटीन है उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि आज पॉसिबल नहीं है कि आप मंत्र जाप माला से करें, उस दिन आप मानसिक रूप से भी कहीं पे भी बैठ के अपना जप कर सकते हैं, पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आपको ब्रेक नहीं करना होता है बस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाया है और जो शिव को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, वो एक रुद्राक्ष की माला खरीद लेंगे। 14 तारीख की रात्रि को वो अपने रुद्राक्ष की माला को पंचामृत में डिप करके रख देंगे। जब आप इसको रात को पंचामृत में, और पंचामृत आपको कैसे बनाना है, आपको जल लेना है, आपको दूध लेना है, दही लेना है, घी लेना है, शहद लेना है और थोड़ा सा आपको शक्कर लेनी है या आप बूरा ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने पंचामृत तैयार किया और आपने इसको अपनी माला को इसमें डिप करके रात भर के लिए रख दी और इसके ऊपर कोई पात्र रख दिया, कोई ढक्कन रख दिया। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपने ये पंचामृत में रखा है तो आप प्लास्टिक के पात्र में, प्लास्टिक के बर्तन में इसको ना रखें। ठीक है, और कोई धातु यूज कर सकते हैं आप, लेकिन आपको प्लास्टिक को अवॉइड करना है। जब आप 15 तारीख की मॉर्निंग में आप उठेंगे, नहा धो के अपने मंदिर में जाएंगे नित्य क्रिया के लिए, रोज की पूजा के लिए, डे टू डे की पूजा के लिए, आपको इसको पहले गुनगुने पानी से धोइएगा, बिकॉज इसमें जो है आपका घी, शहद और दही लग जाएगा। तो यहाँ पे इसको गुनगुने पानी से वॉश कीजिएगा। उसके बाद इसको गंगा जल से शुद्ध करके एक साफ कपड़े से पोंछ के इसको शिव के चरणों में रख दीजिएगा। अब आपको अपने राइट हैंड में गंगा जल लेना है, थोड़े से जौ तिल है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो एक फ्लावर ले लेना और संकल्प लेना है, हे शिव, मैं आज से आपको अपना गुरु बना रही हूँ या बना रहा हूँ। जेंडर स्पेसिफिक मैं नहीं बोल रही हूँ, आप मेल है तो बना रहा हूँ और फीमेल है तो बना रही हूँ। तो आज से मैं ब्रह्मांड में ये घोषणा करती हूँ कि आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्य हूँ। तो आप मेरे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कीजिए, मुझे अपना शिष्य एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, और मैं आज आपके रात्रि में जो तीसरे पहर की पूजा है, अभी मैं आपको हर पहर की पूजा का टाइम बताने वाली हूँ, और अगर आपको माला को एनर्जाइज करना है, स्थापित करना है, सिद्ध करना है, तो तीसरा पहर में ही आपको इसको करना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ पहर है और ये समय जो है कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है, तो इस समय ये माला को सिद्ध करने का सबसे उचित समय है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आज मैं इस माला से 11 माला जाप करने वाली हूँ। मेरी माला को एनर्जाइज कीजिए, सिद्ध कीजिए, ताकि मैं जब दूसरे दिन से इसे जाप करूँ तो इस नाम जाप का फल मुझे पूरा प्राप्त हो। अब आपको संकल्प लेना है, तो आपको ऐसे पानी को, जो जल है उसको नीचे ऐसे नहीं गिराना है, इसको आपको ऐसे विसर्जित कर देना है शिव जी के चरणों में। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, आपका फास्ट रहेगा। अगर आपने फास्ट लिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप कम हल्का भोजन कीजिए, मन स्वच्छ रखिए, तन शुद्ध रखिए, और आपको शिव की आराधना और शिवलिंग का अभिषेक सुबह नहीं करना है।
जो प्रथम पहर की पूजा का टाइम है, जिसका टाइम है 6:11 से 9:22। तो शाम को आप शिवलिंग में जाइए, यथा शक्ति अनुसार जो भी आपको ले जाना है। अगर आप जो है रुद्रा अभिषेक कर रहे हैं तो आपको प्रोसेस मैं बता देती हूँ कैसा प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस, ये जो रुद्रा अभिषेक आप करोगे, इसके बाद जो आपकी एनर्जी चेंज होगी और जो आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आप खुद हैरान रह जाओगे, खुद चौंक जाओगे। ठीक है। सो कहा जाता है, वैसे तो हमें एवरी मंडे को करना चाहिए, बट मंडे को नहीं कर पा रहे हो अगर, या मंथ में एक बार नहीं कर पा रहे हो, तो इस शिवरात्रि को इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करना और अपने जीवन में एक परिवर्तन और शिव कृपा को आप महसूस करना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सामग्री ले जानी है, जिसमें कि आप पान का पत्ता ले जा सकते हो, बतासे ले जा सकते हो, आप फल फूल ले जा सकते हो, घी का दीपक, चंदन, रोली मोली, जो भी आप ले जाते हो। ठीक है। साथ में बेल पत्र, ठीक है, साथ में फल केले ले जाइए, कुछ भी वट एवर जो आपकी स्वेच्छा, जो आपका मन कर रहा है, जितनी सामग्री अवेलेबल है, ठीक है, आप ले जाइए। और आप साथ में ले जाइए 5 सिक्के। आप 1 रुपए के भी ले जा सकते हो, आप 2 रुपए के भी ले जा सकते हो, आप 10 रुपए के भी ले जा सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू कि आपके पास कितने के कॉइन्स हैं। ठीक है। अब आप ले जाइए, थाल सजा के जाइए और सबसे पहले आप जो है रुद्रा अभिषेक कीजिए। सो इसमें जो है आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है, इसमें भी सेम आपको पंचामृत जैसे बनाते हैं वैसे चीजें यूज करनी है। तो सबसे पहले आप शिवलिंग को जल का अभिषेक कीजिए। अगर आपके घर में गंगा जल है तो शिव को गंगा जल बहुत प्रिय है, आप सबसे पहले इनका अभिषेक गंगा जल से कीजिए। फिर आप इनका अभिषेक दूध से कीजिए, गाय के शुद्ध और कच्चे दूध से। उसके बाद फिर जल से इनको नहलाइए। अब आप इन पे दही डालिए और दही से इनको नहलाए। और उसके बाद फिर से शुद्ध जल, अब घी से इनको अभिषेक कीजिए और फिर शुद्ध जल। अब शहद से अभिषेक कराइए और फिर शुद्ध जल। ठीक है। अब आपको यहाँ पे चीनी या भूरा, आप कुछ भी ले सकते हो, आप उसका अभिषेक कीजिए और फिर से शुद्ध जल। तो यहाँ पे आपका हो गया दूध, दही, घी, शहद और आपका चीनी या आपका बूरा, 5 चीजें हो गई है और साथ में जल हो गया है। अब आपको ऐसे ही पंचामृत एक अलग से पात्र में भी ले जाना है और उसके बाद जब आपका रुद्रा अभिषेक हो जाएगा, फिर जो आपका पंचामृत है उसको आपको इनको भोग के रूप में ऑफर करना है बाद में, अभी नहीं। अब स्नान कर दिया, अब आप तिलक लगाइए इनको। कभी भी याद रखिएगा, जब भी आप शिवलिंग को तिलक लगाते हैं, अब लोग क्या करते हैं, चंदन को घोल के और ऐसा लगा देते हैं, यानी कि ऐसे करके लगा देते हैं। अब आपको ऐसे करके नहीं लगाना है, लाइक कि आपको जो इस उंगली का प्रयोग नहीं करना है, ये जो उंगली है इसका प्रयोग ना करते हुए आपको ऐसा तिलक लगाना है। ठीक है। तिलक लगाइए, धूप दीप दिखाइए, घी का दीपक जलाइए और यहाँ पे एक सिक्का शिवलिंग पे, एक सिक्का माँ गौरा पे, एक सिक्का कार्तिकेय पे, एक सिक्का गणेश जी के चरणों में और एक सिक्का अशोक सुंदरी, जो बीच की लाइन होती है जहाँ से पानी जाता है उसको अशोक सुंदरी बोलते हैं, एक सिक्का वहाँ पे आप रखेंगे और अपनी मनोकामना को बोलते हुए आप थोड़ी देर वहाँ पे बैठिए। चाहे तो आप राम नाम का उच्चारण कर सकते हैं, चाहे आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर सकते हैं और उसके बाद आप घर आ जाइए। अब घर में आइए, खाना खाइए और आराम कीजिए, क्योंकि जो दूसरा पहर है वो 9:23 से 12:34 तक है और उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें आपको आराम करना है। अब जो तीसरा पहर है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है साधकों के लिए, ठीक है, भक्तों के लिए, और जो भी अपनी एनर्जी को एक्टिव करना चाहते हैं, जो शिव से जुड़ना चाहते हैं और जो अपने माला को सिद्ध करना चाहते हैं, ये जो साधक है और ऑलरेडी अपने माला की वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो तीसरा पहर है 12:35 से 3:46 है और ये 16 तारीख की अर्ली मॉर्निंग समझिए आप। लाइक की जो पहला पहर है वो 15 तारीख को पड़ेगा शाम को 6:11 से 9:22 तक। दूसरा पहर है वो 15 तारीख को ही 9:23 से 12:34 तक पड़ेगा। बट जो तीसरा पहर है तो यानी 16 तारीख लग चुकी होंगी और 12:35 से वो 3:46 तक होगा। इसी बीच आपको अपना मन स्वच्छ करके, शुद्ध करके, हो सके तो वस्त्र बदल के
घर के मंदिर में बैठिए और जहाँ पे आप हो, अगर मंदिर में नहीं जा सकते हो घर के अपने रूम में करना है करिए। बस थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, आसन स्वच्छ रखिएगा, कपड़े स्वच्छ रखिएगा और अपने हाथों में जल लेते हुए भगवान शिव से प्रे कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि आप अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन सर्कल बना रहे हैं ताकि आपके मंत्र को कोई चोरी ना कर सके, मंत्र जाप को, और कोई नेगेटिविटी आपको अटैक ना कर सके, क्योंकि रात का टाइम है तो आप डरोगे थोड़ा सा। तो आपको मंत्र लेते हुए ऐसे करके एक सर्कल बनाते हुए यहाँ पे विसर्जित कर देना है। उससे क्या होगा, उससे आप प्रोटेक्टेड हो गए हैं। नाउ अब आप अपनी मंत्र साधना कीजिए, 11 मालों का जप कीजिए और याद रखिएगा कि जप के बाद तुरंत वॉशरूम नहीं जाना है और जमीन में नंगे पैर नहीं चलना है। तो हो सके तो सारा अपना फ्रेश होके अच्छे से बैठिएगा और पूरा 11 माला जाप के बाद आप सीधे अपने स्थान में यानी बिस्तर में अपने बेड में जाइएगा और आराम से रिलैक्स होके लेट जाइएगा। ठीक है। अब आपके गुरु शिव हैं और अब आपकी माला स्थापित हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है। तो अब आपको प्रतिदिन एक माला का जाप करना है, सिर्फ ओम नमः शिवाय का, 1 या 3, क्योंकि एक माला बहुत जल्दी हो जाती है, विद इन फ्यू मिनट्स हो जाती है। तो आई थिंक अगर 3 माला भी जपते हो तो 3-4 मिनट का टाइम लगता है, तो आपको कम से कम 3 माला जाप का संकल्प लेना होगा, क्योंकि फिर ये सारा माला जाप का आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेगा और आपके धन के मार्ग खुलेंगे, आपकी करियर के मार्ग खुलेंगे, हेल्थ अच्छा होगा, आपके जो है जो भी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में चल रहे, रिश्ते ब्लॉक्ड है तो रिश्ते खुलने लगेंगे। तो ये चीज का आपके जीवन में आप बिल्कुल निश्चित रूप से बदलाव देखेंगे। ओके, सबको ये करना है। एंड आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज ये थोड़ा डिटेल में बनाइएगा, तो डिटेल में मैं बना चुकी हूँ। साथ में मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी एक, लाइक कि आपको शिव को अगर गुरु बनाना है तो आपको क्या संकल्प लेना है। देखो, संकल्प कैसे लेना है मैटर नहीं करता है, आप क्या बोल रहे हैं, इंटेंशन क्या है, आपने इंटेंशन क्या डाली है वो मैटर करती है। तो अगर आप घोषणा कर देंगे ब्रह्मांड में कि आज से शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनके शिष्य हूं, और ये बोल के आप तथास्तु तथास्तु ओम नमः शिवाय करके ऐसा करेंगे, तो आप जैसा भी करो सब भगवान को मंजूर है, क्योंकि भगवान जो है भाव देखते हैं और भाव शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप इस बार शिवरात्रि मनाइए। ये शिवरात्रि आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाता है आप भी देखेंगे, एंड डेफिनेटली आप ईश्वर को भी ग्रेटिट्यूड करेंगे और इस वीडियो में जाके भी आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, चाहे आप 3 महीने बाद आए या 6 महीने बाद, चाहे आप 3 महीने बाद आए या 6 महीने बाद आए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप चैनल को प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और जो पहली बार चैनल में आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सो आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास एंड समाधान मेरे पास। एंड 12:20 पे और 12:30 बजे के बीच हम डेली कलेक्टिव लेवल में आते हैं, जहाँ हम रिचुअल्स करते हैं, हीलिंग्स करते हैं और रेमेडीज सीखते हैं, जिससे हमारा जीवन सुधर पाए। ठीक है। सो आप उसको भी अटेंड कीजिए और अपने जीवन में एक बदलाव को महसूस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जय माँ भगवती।